बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि GAT-7 एंजाइटी का जो क्वेश्चन आया है, बहुत ही ब्रीफ सा क्वेश्चन आया है, इसको हम किस तरह से एडमिनिस्टर करा सकते हैं और किस तरह इसकी आप स्कोरिंग करेंगे और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो क्या इंडिकेशन दे रहे होंगे, क्या इंटरप्रिटेशन दे रहे होंगे। ये भी जर्नली स्क्रीनिंग टूल ही है, ब्रीफ स्क्रीनिंग टूल है, जिससे कि हम अपने क्लाइंट को स्क्रीन कर सकते हैं कि उसमें एंजाइटी की सिम्टम्स मौजूद हैं या नहीं है। इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है कि सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट को ये फॉर्म इंट्रोड्यूस कराना है और उससे जो बहुत ही ब्रीफ सी इंस्ट्रक्शंस देनी है इसे एडमिनिस्टर करने के लिए, वो ये होंगी कि ओवर द लास्ट 2 वीक्स, ये बहुत ज़रूरी है इसको क्लियर करना आपके क्लाइंट के साथ, ताकि वो उस टाइम फ्रेम को जहन में रखते हुए इन सवालात के जवाब दे। लास्ट 2 वीक से मुराद आप ये कह सकते हैं कि कोई 15 दिनों का टाइम है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपके क्लाइंट ने इन सवालात के जवाब देने हैं और फिर उनको उनकी हैपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वो कैसे महसूस करता रहा है, नॉट एट ऑल, सेवरल डेज, मोर देन हाफ द डे एंड नियरली एवरी डे। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि एक मखसूस किस्म की जो सिम्टम है या कैफियत है उसको पिछले 15 दिनों के दौरान उसने कैसा महसूस किया। तो टाइम फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्लाइंट जो है वो डिफरेंट टाइम फ्रेम को सर्कल कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हो सकता है पहले सवाल के जवाब में वो रेट करे एक पॉइंट को, फिर दूसरे सवाल के जवाब में वो अपनी रेटिंग दे रहा हो। एक चीज़ का आप खास ख्याल रखेंगे, जो कि आप हमेशा ही एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम अपने क्लाइंट को भी इस पर क्लियर करेंगे और खुद भी इस चीज़ को फोकस कर रहे होंगे कि ऐसा नहीं होगा कि एक सवाल के जवाब में क्लाइंट 2 पॉइंट पे निशानदेही करे, उसे एक ही ऑप्शन चूज करना है। और अगर आप भी उसको गाइड कर दें और उसको ख्याल भी रखें कि वो इसी तरह से करे, लेकिन अगर एक सवाल पे वो 2 ऑप्शंस को टिक कर चुका है या सर्कल कर चुका है, तो ऐसे जवाबात आपके फाइनल रिस्पॉन्स का पार्ट नहीं बन रहे होंगे। तो इस वजह से आपको ख़ास तौर पे तवज्जो रखनी है कि एक ही सवाल का एक जवाब दें। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी उसके रिस्पॉन्सेस हैं उनका टोटल हर कॉलम के एंड पे कर देना है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही जवाब था जिसपे उसने 0 को मार्क किया था, लेकिन 0 3-4 सवालों पे भी मार्क होता तो उसका टोटल 0 ही आना था। और इसी तरह से 3 सवालात ऐसे हैं जहां उसने 1 को मार्क किया है तो टोटल हमारे पास 3 आ गया। 2 सवालात पे 2 को मार्क किया है जिसका टोटल 4 आ गया, और एक सवाल ऐसा है जिस पे उसने 3 को मार्क किया है तो हमने उसको भी टोटल के तौर पे लिख लिया। अब आपने इसका एक टोटल ग्रैंड स्कोर करना है, यानी इन तमाम कॉलम्स के जो सब टोटल हैं उनको आपस में इकट्ठा करके पूरे स्केल का एक ग्रैंड टोटल कर लेना है। जैसे कि इस केस में हमारे पास 10 का ग्रैंड टोटल आ गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि क्लाइंट से मजीद इस चीज के बारे में इंक्वायर करना है कि जिन भी प्रॉब्लम्स को आपने चेक किया है अब सवालों पे, तो क्या आप समझते हैं कि इन मसाइल की वजह से, इन सिम्टम्स की वजह से, कैफियत की वजह से आपको अपने रोजमर्रा के घर के काम या बाकी लोगों के साथ ताल्लुकात में किस तरह की दिक्कत पेश आती है। यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, समवट डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो आपका क्लाइंट इनमें से जो चूज करता है वो भी आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि दरअसल इन प्रॉब्लम्स की वजह से, इन कैफियत की वजह से क्लाइंट को अपनी रोज़मर्रा के जो अमूर हैं उनकी अंजामदही में मुश्किल आ रही है या नहीं आ रही। यहाँ पे भी एक आपके पास 2-3 तरह का चेक है। एक तो ये वेरिफिकेशन भी हो जाती है कि जिस तरह के उसने जवाब दिए हैं तो वो उसके मामलात को भी उस मुश्किलों की वजह से, उन कैफियत की वजह से अंजाम देना उसके लिए मुश्किल होना चाहिए। तो एक तो ये भी एक सेकंड चेक है कि जो उसने ये सवालात के जवाब दिए हैं यहाँ का जवाब भी इसके साथ इन लाइन है। दूसरी तरफ ये होता है कि क्लाइंट को भी एक अवेयरनेस होती है कि वो अपने मामला जो डेली लाइफ के परफॉर्म कर रहा है वो स्मूथली कर रहा है या मुश्किलात आ रही हैं, और ये मुश्किलात जो हैं ये किस वजह से आ रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लिनिशियन के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी अवेयरनेस भी है और इन्फॉर्मेशन भी है, जिसको फर्दर उसके अगले जो प्रोसेसेस हैं, क्लिनिकल सेशंस जो हैं, उसमें हम इस तरह की इंफॉर्मेशन से
फ़ायदा ले सकते हैं, उसका मैनेजमेंट प्लान इसको मद्देनजर रख के बना सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ही सादा है। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट आपके पास रेंजेस हैं जिसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ है। यानी 0 से 4 मिनिमल एंजाइटी है, 5 से 9 माइल्ड एंजाइटी है, 10 से 14 मॉडरेट और 15 से 21 जो है ये स्पीयर एंजाइटी की सिम्टम्स की इंडिकेशन है। हमारे पास जो स्कोर था उसके अकॉर्डिंग मॉडरेट लेवल की एंजाइटी स्क्रीन आउट हो रही है इस टेस्ट के जरिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मॉडरेट लेवल की एंजाइटी मौजूद है तो हमें फर्दर इसको डायग्नोज करने के लिए फर्दर टूल्स अप्लाई करने चाहिए और वेरीफाई करना चाहिए कि क्लाइंट की किन फंक्शनिंग में एंजाइटी जो है वो ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, जो हमें उसके मैनेजमेंट प्लान में हेल्प आउट कर सकेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अगर आपको इस सिलसिले में कोई भी क्यूरी हो, आपका कोई कमेंट हो, आपकी कोई सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर आगाह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।